Hello, hi, and welcome to my YouTube channel DMCOM IAS. So dear guys, आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक अलग तरह की सीरीज CDP जो है एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक एक एक क्लास एक एक टॉपिक के बारे में मैं पूरी तरह से आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने CDP तो बहुत जगह पढ़ी होगी, लेकिन मेरे में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है या फिर कह सकते हैं थोड़ा-सा ख़ास भी है, क्योंकि ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये है शॉर्ट नोट टाइप का है, ठीक है? आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दिया जाएगा, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और बेहतर से बेहतर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप बहुत ध्यान से इस सीरीज़ को देखेंगे, ठीक है? CDP जिसका फुल फॉर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसका हिंदी में इसका अर्थ है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, ठीक है? हालाँकि दोनों ज़्यादातर पर्यायवाची की तरह यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम इसका एक-एक शब्द जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ पढ़ेंगे, उसके बीच का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट में आएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और मैं इसका शुरुआत करने चल रहा हूँ। देखिए, जैसे है ग्रोथ, ठीक है? तो ग्रोथ के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि यह ग्रोथ कहते किसे हैं? तो ग्रोथ कहते इसे हैं, जैसे भौतिक रूप में जो मात्रा में वृद्धि होती है, अकॉर्डिंग टू साइंस, शरीर के भार में वृद्धि होना, शरीर की लंबाई में वृद्धि होना, शरीर की मोटाई में वृद्धि होना, ठीक है? जो बाहरी रूप से हमें लक्षण दिखाई देते हैं, वो क्या होता है? ग्रोथ कहलाते हैं। जैसे ग्रोथ में क्या होता है कि पहला लक्षण जो है, जैसे शरीर की संरचना और आकार का बढ़ना, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया लंबाई, चौड़ाई, ठीक है ना? ऊँचाई, मोटाई, ये सब क्या है? ये ग्रोथ है, क्योंकि बाहरी रूप से हमें दिखाई देता है। तो शरीर की संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर और शेप का बढ़ना या ग्रो करना, इंक्रीज़ होना, ठीक है? ये ग्रोथ है। और यह जैसे कि ये एक्सटर्नली स्वरूप होता है, मतलब एक्सटर्नली फॉर्म होता है, बाह्य स्वरूप होता है। तो ग्रोथ जो है बाहर से दिखती है, ठीक है? जैसे कोई अब साइंस में जाएँ तो शरीर के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, और जैसे कोई चट्टान पड़ी है, उसके ऊपर से कभी 1-2 साल बाद जाएँगे तो या तो और ऊँची हुई रहेगी, क्योंकि उस पर जो डस्ट है, जो मिट्टी के टुकड़े हैं, वो आके जमा होते रहते हैं, एक मोटी चादर के रूप में हो जाते हैं, तो बाहरी रूप से हमें दिखाई देता है। तो समझ में आया कि ग्रोथ क्या है? भौतिक रूप से जो मात्रा में वृद्धि होती है, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या है? ग्रोथ है, शरीर की संरचना और आकार में बढ़ना, ठीक है? और बाह्य स्वरूप होता है, मतलब बाहर से देख सकते हैं इसे। और ग्रोथ जो है कुछ समय बाद रुक भी जाती है, ठीक है? एक टाइम बाद यह रुक जाता है, स्टॉप आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मनुष्य की एक निश्चित आयु तक उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो ग्रोथ उसकी समझ लो रुक गई, ठीक है ना? फिर उसके बाद उसकी मोटाई में वृद्धि होती है, वो भी ज़्यादातर नहीं बढ़ती, लेकिन हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम कितना खाते-पीते हैं, ठीक है? तो लेकिन आपको सिर्फ़ एक ही पॉइंट याद याद रखना है कि कुछ समय बाद जो है ग्रोथ रुक जाती है। और तीसरा है जो ये जो क्रमानुसार नहीं चलती है, कभी लंबाई बढ़ेगी तो कभी भार बढ़ेगा। तो ग्रोथ जो है क्रम के अनुसार नहीं चलती है, अगर एक बार थोड़ी-सी लंबाई बढ़ गई तो ज़रूरी नहीं लंबाई बढ़ती ही जाएगी, थोड़ा-सा रुकेगी, थोड़ा-सा मोटाई चौड़ाई भी बढ़ेगी अपनी, मोटाई भी बढ़ेगी, फिर उसके बाद फिर लंबाई बढ़ेगी, फिर एक निश्चित समय बाद रुक जाएगी, यही सब होता रहता है, ठीक है? तो क्रमानुसार नहीं चलती है, नॉट सीक्वेंशियल, ठीक है? और जो है अब इसके बाद हम आते हैं, मापन किया जा सकता है, किसका? ग्रोथ का मापन किया जा सकता है, इट्स मेज़रेबल, ठीक है? जैसे लंबाई को मेज़र कर सकते हैं, कितना फुट है, कितना मीटर है, कितना इंच है, ठीक है? ये सब चीज़ें, और चौड़ाई भी कितना मीटर है, कितना चौड़ाई है, ठीक है? और भार को माप सकते हैं, कितना किलोग्राम है, ग्राम है, ठीक है? उसके बाद फिर ये पॉइंट क्लियर करने के बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ जो है केवल परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक मतलब क्या? ये क्वांटिटेटिव होती है, इसको इतने में नापा जा सकता है, इतना में मापा जा सकता है, जैसे किलोग्राम में मापा जा सकता है भार को, लंबाई में नापा जा सकता है मीटर में, किलोमीटर में, ये सब चीज़ें ना, तो ये ग्रोथ है, ठीक है?
ग्रोथ क्या होती है? केवल परिमाणात्मक होती है। और देखो, वृद्धि के साथ विकास भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे विकास का कॉन्सेप्ट अलग है, तो उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो पहले देखो क्या कह रहा है कि वृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए, जैसे लंबाई के साथ बुद्धि भी बढ़ सकती है, लंबाई के साथ बुद्धि नहीं भी बढ़ सकती है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे होता है कि कोई-कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है? थोड़ा-सा बच्चापन लगता है उसके अंदर, या फिर कह दो कि बस बच्चापन ही एग्ज़ाम्पल समझो, ठीक है? और जैसे किसी की लंबाई बढ़ जाती है और बुद्धि भी आ सकती है, ठीक है? और समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है, जो परिपक्व हो जाता है, ठीक है? तो वृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब हमारा ये ग्रोथ का टॉपिक क्लियर होता है। अब इसके बाद हम विकास का टॉपिक पढ़ाने से पहले हम आपको पढ़ाना चाहेंगे कि परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है? अगर वो पढ़ा देंगे तो विकास जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हम परिपक्वता में देखते हैं। परिपक्वता को क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन, ठीक है? मैच्योर जिसे बोलते हैं, ठीक है? कहते हैं बहुत मैच्योर बच्चा हो गया है, ठीक है? तो परिपक्वता कैसे आती है? ज़रा देखें हम। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, और एनवायरनमेंट, ठीक है? जो उसके माँ-बाप के जीन में होंगी, वो उसे परिपक्व बनाएँगी धीरे-धीरे जब डेवलपमेंट होगा उसका, ठीक है? और जो बाहरी से वो सीखता है, पर्यावरण से सीखता है, समाज से जो सीखता है, ठीक है? उसका भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो परिपक्वता जो है आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का फलस्वरूप है, ठीक है? उन दोनों का प्रभाव ही परिपक्वता को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे अनुवांशिक विन्यास प्लस पर्यावरण प्रभाव, ये तो हिंदी में हो गया। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकी, और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण प्रभाव, ठीक है? इन दोनों का सम होता है मैच्योरिटी, ठीक है? जिसे परिपक्वता बोलते हैं। देखिए यहाँ पढ़ भी देता हूँ मैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होकर पूर्ण विकास या उच्च स्तर तक पहुँचता है। जिसमें उम्र, आनुवंशिकी और पर्यावरण का प्रभाव होता है, और यह ज़िम्मेदारी, आत्मसमझ और उचित व्यवहार से जुड़ी होती है। तो समझ में आया? क्या होता है परिपक्वता? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है? जिसमें क्या कहते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया या स्वभाव में जैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है? कितना परिपक्व हुआ है, कितना एथिकल बोल रहा है, कितना नैतिक स्वरूप बोल रहा है, कितना उसका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है? कितनी ज़िम्मेदारियाँ वो निभा रहा है, कितना वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर रहा है, ठीक है? ये सब परिपक्वता है, दिखाई देती है। तो जैसे देखो, शारीरिक, मानसिक, ठीक है? शारीरिक मतलब शरीर से कितना ज़्यादा वो अब जाके मॉडर्न दिख रहा है। अगर परिपक्वता आएगी तभी तो शरीर सही से कपड़ा पहनेगा, ठीक है? नहीं परिपक्वता आएगी तो वही होगा कि मिट्टी में वह भी खेल रहा है, ठीक है बच्चा? तो वही है। अब मानसिक रूप से कितना अच्छी बातें या वाद-विवाद या फिर व्यवहार कर सकता है वो, ठीक है बच्चा? इसमें बच्चे को ही केंद्र में मानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और भावनात्मक रूप से, अब देखो आप उसको इमोशनल कर रहे हो, अगर वो ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहा है तो समझ रहे हो कि अब उसमें समझ विकसित हो गई है और ज़्यादा भावना पे नहीं बह रहा है, ठीक है? हाँ, तो इसके बारे में तो आप समझ ही रहे होंगे भावना में क्या बहना होता है, फीलिंग्स, ठीक है? बहुत जगती हैं बच्चों में। चलो, भावनात्मक रूप से विकसित होकर पूर्ण विकास या उच्च स्तर तक पहुँचता है, तो यही है परिपक्वता, ठीक है? जिसमें उम्र, आनुवंशिकी और पर्यावरण का प्रभाव होता है, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। और यह ज़िम्मेदारी, आत्मसमझ और उचित व्यवहार से जुड़ी होती है, ये भी आपने समझ लिया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि परिपक्वता किस-किस लेवल पे होती है। देखो, शारीरिक परिपक्वता, ठीक है? शरीर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? कितना अब उसको सही सलामत, सही तरीके से उसको व्यवस्थित कर रहा है शरीर को, ठीक है? और परिपक्वता का एग्ज़ाम्पल ये भी बता सकते हैं, जैसे आप बच्चे होते हैं, बच्चों को देखते हैं वो तो मिट्टी में खेलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिट्टी में खेलते हैं तभी तो ग्रोथ होती है उनकी। तो अब जाके जैसे-जैसे वो बड़ा होता है तो उसका क्या होता है कि कपड़े पहनने का स्टाइल, मिट्टी से थोड़ा बचा के अपने आप को रखना, साफ-सुथरा रखना, तो ये शारीरिक परिपक्वता के अंतर्गत आ जाती है। और जैसे मानसिक परिपक्वता क्या है, या संज्ञानात्मक परिपक्वता, ठीक? कॉग्निटिव मैच्योरिटी। मानसिक परिपक्वता, अभी तक वो तुम-तड़ाक करके बात कर रहा है और
कुछ दिन बाद वो जब पढ़ाई-लिखाई कर लिया, ठीक है? और उसके माँ-बाप के जीन से भी कुछ चीज़ें उसके अंदर आईं, तो वो क्या हुआ कि अच्छे तरीके से बात कर रहा है, ठीक है? बड़ों के साथ अच्छे से आदर से बात कर रहा है, सभी के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है? कुछ नॉलेजेबल बातें कर रहा है, कॉग्निटिव जिसे बोलते हैं, ठीक है? संज्ञानात्मक, मतलब उसको ज्ञान हो गया है। तो ये मानसिक परिपक्वता कहलाती है, संज्ञानात्मक परिपक्वता कहलाती है। और जो है भावनात्मक परिपक्वता क्या है? भावनात्मक परिपक्वता इमोशनल मैच्योरिटी। अब जैसे होता है कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि अभी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। जिस दिन से वो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण कर लेगा, ठीक है? तो वो कहते हैं कि अब भावनात्मक रूप से परिपक्व हो चुका है, यानी इमोशनल मैच्योर हो चुका है, इमोशनली मैच्योर हो चुका है। जैसे समझदारी, ज़िम्मेदारी, आत्मनियंत्रण और लचीलापन, ठीक है? कहाँ उसे झुकना है, कहाँ उसे स्ट्रेट चलना है, ठीक है? ये सब चीज़ें मतलब समाज में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, ठीक है? कि ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे मान लो कोई बच्चा अभी छोटा-सा है, बात-बात पे लड़ाई कर ले रहा है अपने दोस्तों से, अपने माँ-बाप से, कहीं से भी। जैसे-जैसे वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, पढ़ाई-लिखाई करता है, थोड़ा-सा उसका एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है, अनुवांशिकी इफ़ेक्ट करता है, तो वो अपने आप पे नियंत्रण करता है और सही से बिहेव करता है, ठीक है? तो वो लचीलापन है। तो अब जैसे संक्षेप में क्या कह सकते हैं, परिपक्वता एक व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली एक प्राकृतिक विकास यात्रा है, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये होती है परिपक्वता। परिपक्वता का संबंध विकास से भी है, डेवलपमेंट से है, इसी का पर्यायवाची भी है ये, ठीक है? लेकिन परिपक्वता एक अलग चीज़ होती है, थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। तो अब इसको हम इसके आगे जो है हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो हमारा परिपक्वता टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब डेवलपमेंट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आप थोड़ा-सा जो डिफ़रेंस इसमें है वो अच्छे से समझ सकें, ठीक है? तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है? कि आपको कौन-कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा और कौन-कौन सा नहीं समझ में आया, ये भी मैं ध्यान रखूँगा। जो भी त्रुटियाँ हुई हैं या गलतियाँ हुई हैं, उन्हें भी आप मुझे सजेस्ट करिएगा, ठीक है? क्योंकि पहली क्लास है ये। और आपको ऐसे ही एक-एक टॉपिक पर बढ़िया से पूरा अच्छे से वीडियो बनकर मिलेगा, ठीक है? आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों को भी बताना है कि बेसिक लेवल से सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा सीरीज़ चल रहा है, ठीक है? डीएमसीएम आईएएस चैनल पे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।